हेलो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हो आज है 9 तारीख और आज होनी थी सुनवाई बीएड को लेकर के जो बिहार सरकार ने एसएलपी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। उसी से रिलेटेड जो है ये लेटेस्ट अपडेट आ रही है। सुनवाई हो चुकी है, क्या फैसला आया है, क्या चीजें हुई हैं, उसके बारे में हम आपको जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं हाईलाइट दे दूं आपको। बिहार सरकार जो है 1 to 5 में इस बार बीएड को रखने के लिए एक एसएलपी दायर करती है सुप्रीम कोर्ट में और याचिका करती है कि कृपया करके जो है बीएड को 1 to 5 में इस बार रहने दिया जाए। हम जो नियुक्ति पत्र है और जो आगे का प्रोसेस है बीएड के साथ चलाना चाहते हैं। इस बात को जो है सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने रखा था अपने पॉइंट्स के साथ। आज सुनवाई हुई। सुनवाई में जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जस्टिस बोपन्ना के बेंच में ये सुनवाई होनी थी। उन्होंने जो है बातों को सुना। स्टार्टिंग हुआ ही केस था और उसमें क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या पॉइंट्स पे बात की गई, मैं पहले वो बताऊंगी एंड फिर मैं आपको बताऊंगी कि फैसला जो है क्या आया है। चलिए इसको देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो पॉइंट्स रखा गया था पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो जैसे कि आप जानते हो कि जो 11 अगस्त को फैसला आया है उसके बारे में बात की गई कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके पहले ही बीपीएससी ने जो है नोटिस निकाल दिया था। नोटिस जो है टीचिंग भर्ती का जो भी था, शिक्षक भर्ती का, वो निकाल दिया गया था। तो उनका यही कहना था कि हम जो है इसमें यही अपील कर रहे हैं कि हम इस बार 1 to 5 में बीएड को लेकर के चले और क्लियरिफिकेशन मांगा जा रहा था। जो बीएड के वकील थे उनके तरफ से जो है क्लियरिफिकेशन मांगा जा रहा था कि आप हमें क्लियर कर दीजिए कि हम किस तरह से टीचिंग प्रोसेस को, टीचिंग भर्ती प्रक्रिया को जो है आगे लेकर के चले। तो यहाँ पर पहली बात तो 11 अगस्त वाले की बातों को रखा गया, बीपीएससी के नोटिस के बातों को जो है वो भी रखा गया। एंड तीसरा जो था इंटरविन करने के लिए जो याचिका एक और दूसरी एसएलपी दायर की गई थी दीपांकर गौरव की तरफ से, उनके भी वकील थे, उन्होंने भी कहा कि हमने एसएलपी दायर किया है और उनकी उसकी सुनवाई जो है फ्राइडे को होने वाली है। उनकी भी बातों को रखा गया। डीएलएड वालों ने भी बताया। लेकिन यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट खबर या इम्पोर्टेंट बोल सकते हो कि पूरा जो टर्निंग पॉइंट हुआ वो ये हुआ कि जो 11 अगस्त को फैसला सुनाया गया था वो अनिरुद्ध बोस जी के जो है बेंच में सुनाया गया और इस पे जो है विचार करने से जो जस्टिस थे जो सुप्रीम कोर्ट के, जिनके बेंच में ये सुनवाई हो रही थी, उन्होंने मना कर दिया। मना क्यों किया? सबसे पहली बात कि उनके अनुसार जो है ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया है और सभी बोल सकते हो कि पूरे प्रोसेस के साथ जो है ये प्रक्रिया चल कर के आई है। प्रोसेस कहने का मतलब क्या हो जाता है? प्रोसेस कहने का मतलब हो जाता है कि जैसे कोई भी केस है वो सबसे पहले जो है आपको छोटे से एक कोर्ट से स्टार्ट होती है, देन हाई कोर्ट जाती है, देन सुप्रीम कोर्ट जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो केस था वो भी केस उसी तरह से चला था। हाई कोर्ट राजस्थान में ये फैसला पहले सुनाया गया 25 नवंबर को, 25 नवंबर 2021 को। फिर उसके बाद से जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिनों तक बोल सकते हो कि आर्ग्यूमेंट के बाद, सारे पॉइंट्स के बाद जो ये मामला चला है। तो इसकी वजह से जो है ये जज ने ये केस को डिस्पोज कर दिया है। डिस्पोज करने का मतलब होता है कि मामला जो है रिजॉल्व हो गया है। जो फैसला पहले से था एज इट इज वही रहेगा। इस पे किसी तरह की आगे कोई सुनवाई नहीं होगी। बीएड स्टूडेंट के लिए ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के दिन से बहुत उम्मीद लगा करके जो है बच्चे बैठे हुए थे। बिहार सरकार ने जो स्टेप लिया था बीएड स्टूडेंट के समर्थन में, उसको लेकर के उनके अंदर जो है एक उम्मीद जगी थी, वो आज फिर से जो है बुझ गई है। तो यही जो है अभी खबर आ रही है कि जो सुनवाई हुई है उसमें केस को डिस्पोज किया। मुश्किल से 1 से 2 मिनट का जो है ये सुनवाई हुआ। इसमें अपनी अपनी बातों को जितने एडवोकेट्स थे उन्होंने रखा और उसके बाद से जो है जस्टिस ने ये फैसला सुना दिया है कि केस को डिस्पोज किया जाता है, क्योंकि ये विथ लॉ जो है ये चला हुआ आया है केस। तो इसकी वजह से ये बैड न्यूज़ है। अब इसमें जो कोर्ट का ऑर्डर आता है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स और लिखे रहते हैं उसके बारे में हम डिटेल से आपको और बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब जो बातें आ रही हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, निगेटिव है। बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो है उतनी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि इसके बाद जो है बिहार सरकार का क्या कदम रहेगा।
फिलहाल जो है यही खबर, यही अपडेट आ रही है। इस सुनवाई का वेट जो है सिर्फ बिहार के स्टूडेंट नहीं, बाकी स्टेट के जहां पे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुके हैं वहां के स्टेट के भी बच्चे कर रहे थे। अब बात आ जाएगी कि अगर बिहार में इस तरह की सुनवाई हुई है तो क्या इसका असर छत्तीसगढ़ वाले जो नियुक्ति पत्र ले चुके हैं बीएड कैंडिडेट उन पर भी होगा, और साथ साथ में एमपी के जो बीएड स्टूडेंट अब ज्वाइन कर चुके हैं और अपना जॉब कर रहे हैं, क्या उन पर भी होगा? तो कहीं ना कहीं असर जो है इसका होगा ही होगा। देखो, जब भी किसी भी कोर्ट का फैसला आता है ना, तो उसको जो है रेफरेंस में ले लिया जाता है कि इस कोर्ट में इस जो है एसएलपी के में जो है ये फैसला इस जस्टिस के द्वारा इस बिना पे जो है सुनाया गया। अब यही चीज जो है जो बिलासपुर हाई कोर्ट में चल रहा है छत्तीसगढ़ में, वहां पर भी उठाया जाएगा, एमपी में जो चल रहा है वहां पर भी उठाया जाएगा। तो अभी बीएड के लिए बोल सकते हैं कि रास्ता और थोड़ा सा कठिन हुआ इस फैसले के बाद से, लेकिन जिस तरह से फाइट चल रही है, लड़ाई चल रही है, वो उसी तरह से चलती ही रहेगी।